हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद हेल्थ में। और आज हम आपको बताएंगे ऐसे 10 चमत्कारिक पौधों के बारे में जो बना देंगे आपको धनवान। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन अधिकतर लोग तो मानते हैं कि धन देने वाले पेड़ और पौधे भी होते हैं। क्या कोई पौधे धन और समृद्धि दे सकते हैं? देश और दुनिया में इस तरह की धारणा प्रचलित है कि कुछ खास किस्म के पौधों का आपके घर के आसपास या घर के आंगन में होने से घर में धन लक्ष्मी का प्रवेश सुगम हो जाता है। अब यह बात कितनी सही है या गलत, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन भारतीय परंपरा में ऐसे कई पौधों के बारे में कहा गया है, यदि वे आपके घर में हैं तो चमत्कारिक रूप से धन वर्षा होने लगती है। उनमें से कुछ पौधे तो सच में बहुत ही दुर्लभ हैं। फिर भी आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से पौधे हैं और कहाँ मिलते हैं। मनी प्लांट। मनी प्लांट के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। मान्यता है कि इस बेल के घर में रहने से धन और समृद्धि बढ़ती जाती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा घर में उचित दिशा में नहीं लगाया गया तो आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्रियों का मानना है मनी प्लांट के पौधे के घर में लगाने के लिए आग्नेय दिशा सबसे उचित दिशा है। इस दिशा में यह पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का भी लाभ मिलता है। मनी प्लांट को आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने का कारण यह है कि इस दिशा के देवता गणेश जी हैं, जबकि प्रतिनिधि शुक्र हैं। गणेश जी अमंगल का नाश करने वाले हैं, जबकि शुक्र सुख समृद्धि लाने वाले। यही नहीं बल्कि बेल और लता का कारण शुक्र ग्रह को माना गया है, इसलिए मनी प्लांट को आग्नेय दिशा में लगाना उचित माना गया है। केले का पेड़। केले का पेड़ काफ़ी पवित्र माना जाता है और कई धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का भोग लगाया जाता है। केले के पत्तों में प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पत्ते की पूजा अच्छी होती है। केला हर मौसम में सरलता से उपलब्ध होने वाला अत्यंत पौष्टिक एवं स्वादिष्ट फल है। केला रोचक, मधु, शक्तिशाली, वीर्य व मांस बढ़ाने वाला, नेत्र दोष में हितकारी है। पके केले के नियमित सेवन से शरीर पुष्ट होता है। यह कफ, रक्त, पित्त, वात और प्रदर के उपद्रवों को नष्ट करता है। घर की चार दीवार में केले का वृक्ष लगाना शुभ है। इसे ईशान कोण में लगाना शुभ है, क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधि वृक्ष है। नारियल का वृक्ष। हिंदू धर्म में नारियल के बगैर तो कोई मंगल कार्य संपन्न होता ही नहीं। पूजा के दौरान कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। यह मंगल प्रतीक है। नारियल का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। नारियल के पानी में पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। इसे पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की शून्यता नहीं रहती। अनजाना भय। शनि, राहु या केतु जनित कोई समस्या हो, कोई ऊपरी बाधा हो, बनता काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो, अथवा ऐसा लग रहा हो कि किसी ने आपके परिवार पर कुछ कर दिया है, तो इसके निवारण के लिए शनिवार के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेटें। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल तथा 1 कील के साथ उसे बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। तुलसी। तुलसी तो अक्सर सभी घरों में लोग रखते ही हैं। इसके होने के कई फायदे हैं। यह एक ओर जहां सभी प्रकार के रोगाणु को घर में आने से पहले ही नष्ट कर देती है, वहीं यह घर में सुख, समृद्धि और शांति का विकास करती है। इसके नियमित सेवन से किसी भी प्रकार का गंभीर रोग नहीं होता है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी को लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा, ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर के बीच या उत्तर दिशा में लगाएं। अश्वगंधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अश्वगंधा का पेड़ लगाने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अश्वगंधा का पेड़ अत्यंत लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि भी है, जिसके कई तरह के लाभ हैं। कनेर। कनेर की 3 तरह की प्रजातियां होती हैं। एक सफ़ेद कनेर, दूसरी लाल कनेर और तीसरी पीली कनेर। कनेर को किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही उचित दिशा में लगाना चाहिए। कनेर के पौधे के कई औषधीय गुण भी हैं।
कनेर का पौधा लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सफ़ेद कनेर की फूल चढ़ाए जाते हैं। हालांकि पीले रंग के फूल भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। श्वेतार्क। श्वेतार्क दूध वाला पौधा होता है जो गणपति का प्रतीक है। वास्तु अनुसार दूध से युक्त पौधे का किसी घर की सीमा में होना अशुभ माना जाता है, किंतु श्वेतार्क या आर्क इसका अपवाद है, जिसे घर के समीप उगा सकते हैं। श्वेतार्क के पौधे की हल्दी, अक्षत और जल से सेवा करें। इससे घर में रहने वालों को सुख शांति की प्राप्ति होती है। जिसके घर के समीप श्वेतार्क का पौधा फलता फूलता है, वहाँ सदैव बरकत बनी रहती है। ऐसी भी मान्यता है कि जिस भूमि पर श्वेतार्क स्वतः उगा है वहाँ गुप्त धन हो सकता है। यह भी कि जहाँ यह होता है वहाँ के गृह स्वामी को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। श्वेत अपराजिता। श्वेत अपराजिता का पौधा मिलना कठिन है, हालांकि नीले रंग का आसानी से मिल जाता है। इसके सफ़ेद या नीले रंग के फूल होते हैं। अक्सर सुंदरता के लिए इसके पौधे को बगीचे में लगाया जाता है। इसमें बरसात के सीजन में फलियां और फूल लगते हैं। यह पौधा धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। संस्कृत में इसे आस्फोता, विष्णुकांता, विष्णुप्रिया, ग्रीकर्णी, अश्वखुरा कहते हैं, जबकि हिंदी में कोयल और अपराजिता। बंगाली में भी अपराजिता, मराठी में गोकणी, काजली, काली, पगली, सुपली आदि कहा जाता है। गुजराती में चोली गरनी, काली गरनी कहा जाता है। तेलुगु में नीलगंटुना, दिटेन और अंग्रेजी में मैजरीन कहा जाता है। दोनों प्रकार की कोयल चरपरी, बुद्धि बढ़ाने वाली, कंठ को शुद्ध करने वाली, आँखों के लिए उपयोगी होती है। यह बुद्धि या दिमाग और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली है तथा सफ़ेद दाग, कोढ़, मूत्र रोग, पेशाब की बीमारी, आंव युक्त दस्त, सूजन तथा जहर को दूर करने वाली है। लक्ष्मणा। लक्ष्मणा का पौधा भी श्वेत अपराजिता के पौधे की तरह धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है, लेकिन इसका मिलना भी दुर्लभ है। घर में किसी भी बड़े गमले में इसे उगाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस किसी के घर में भी सफ़ेद प्लाश और लक्ष्मणा का पौधा होता है, वहाँ धन वर्षा होना शुरू हो जाती है। जिंदगी भर किसी भी प्रकार से धन दौलत आदि की कमी नहीं रहती। दोनों ही पौधों के आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र में कई और भी चमत्कारिक प्रयोग बताए गए हैं। एक लक्ष्मणा बूटी नाम का पौधा भी होता है। देहात में इसे गुमा कहते हैं, वैद्य वर्ग इसे लक्ष्मण बूटी कहते हैं। श्वेत लक्ष्मण का पौधा ही तांत्रिक प्रयोग में लाया जाता है। हार श्रृंगार। जो भी मनुष्य 2 या अधिक हार श्रृंगार के पौधों का रोपण श्री हनुमान जी के मंदिर में अथवा नदी के किनारे या किसी भी सामाजिक स्थल पर करता है, तो उसे 1 लक्ष्य तोला स्वर्ण दान के जितना पुण्य प्राप्त होता है और उसे जीवन भर श्री हनुमान जी की कृपा मिलती रहती है। हार श्रृंगार के बांदे को पूजा करने के बाद लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। परिजात के फूलों को हार श्रृंगार और शैफालिका भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे नाइट जैस्मिन और उर्दू में गुल जाफरी कहते हैं। पारिजात के फूल आपके जीवन से तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखते हैं। हरिवंश पुराण में इस वृक्ष और फूलों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन फूलों को खासतौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह वृक्ष जिसके भी घर आंगन में होता है, वहाँ हमेशा शांति और समृद्धि का निवास रहता है। और रजनीगंधा का पौधा पूरे भारत में पाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में अप्रैल से सितंबर तथा पहाड़ी क्षेत्र में जून से सितंबर माह में फूल निकलते हैं। रजनीगंधा की 3 किस्में होती हैं। रजनीगंधा के फूलों का उपयोग माला और गुलदस्ते बनाने में किया जाता है। इसकी लंबी डंडियों को सजावट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका सुगंधित तेल और इत्र भी बनता है। इसके कई औषधीय गुण भी हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी और ज़्यादा इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।